वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो ये है लेक्चर नंबर 4 MSc फॉरेंसिक साइंस CUET PG 2026 में जितने भी स्टूडेंट्स अपीयर होने वाले हैं उन सभी के लिए ये है फ्री लेक्चर नंबर 4। और इसमें हम आज क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं चीज़ें आपको बता देती हूँ। बेसिकली आज हम यूनिट नंबर 11 फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी एंड ड्रग एनालिसिस ये कवर करेंगे। बेसिक मैं आपको आज इस क्लास में पढ़ाने वाली हूँ। दिस इज़ काइंड ऑफ अ डेमो लेक्चर जो कि मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ। आप जितने भी स्टूडेंट हैं जो CUET PG 2026 में अपीयर होने वाले हैं, फॉर्म ऑलरेडी आपने भर दिया होगा। 14 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। नहीं भरा है तो आप मेरा फॉर्म फिलिंग का वीडियो देख के फॉर्म फिल कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये, यहाँ पर हमने लॉन्च करा है लक्ष्य बैच, जो कि मेरा लास्ट बैच है, जिसमें मैं खुद आपको पूरा CUET PG का सिलेबस पढ़ाऊंगी। ये एग्ज़ाम अब इतना इजी नहीं है क्योंकि इसमें NFSU भी इंक्लूड हो गया है, तो काफ़ी ज़्यादा इसका कट ऑफ हाई जाएगा और एग्ज़ाम भी इस बार टफ आने वाला है। इस कोर्स में जो है आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे, ऑलरेडी ऑन गोइंग हैं। जो आपके छूट गए हैं उनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। PPTs, DPPs, PYQs, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट, बहुत सारे डाउट सॉल्विंग सेशंस भी आपके होंगे एंड यू विल गेट एवरीथिंग। सब कुछ आपको एक ही जगह कंपाइल करके मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। अब आपके पास में इतना टाइम नहीं है कि आप ढूंढने में या चीज़ें मटेरियल खोजने में टाइम वेस्ट करो या आप कोई बुक ढूंढो। आपको सिर्फ इस बैच की रिक्वायरमेंट है जहाँ पर आप अपनी तैयारी कर सकते हो और 100% आप सिलेक्शन ले सकते हो। सो मेक श्योर यू एनरोल इन दिस कोर्स। इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट forensic-by-priyanshi.com पर जाना होगा। नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे ये बैच की डिटेल्स मिल जाएंगी। यहाँ से एनरोल नाउ पे क्लिक करके आप इस क्लास में एनरोल हो सकते हो। जैसे ही आप एनरोल करोगे आपको तुरंत के तुरंत क्लासेस में एंट्री मिल जाएगी। तो बच्चों टाइम वेस्ट मत करो, फटाफट से इस बैच को ले लो और फटाफट से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो। इज दैट क्लियर? चलो ओके। तो हम आज का जो लेक्चर है इसमें क्या पढ़ेंगे? आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि पॉइजन एंड टाइप्स ऑफ पॉइजनिंग, कितने तरीके के पॉइजन होते हैं, पॉइजनिंग कितने तरीके की होती है, एक्शन ऑफ पॉइजन एंड फैक्टर्स मॉडिफाइंग द एक्शन ऑफ पॉइजन, फिर आपके एक्सट्रैक्शन, आइसोलेशन और क्लीन अप प्रोसीजर्स होते हैं, और जनरल आइडिया दूंगी मैं आपको ओपीएम का, सेमी सिंथेटिक ओपियोइड्स, कैनबिस प्रोडक्ट जैसे कि भांग, गांजा, चरस, LSD एंड एम्फेटामीन, इंपॉर्टेंट बेंजोडाइजेपीन्स, फिनोथायाजीन्स, बारबिटूरेट एक्सेट्रा, और एनिमल पॉइजन्स। मैं आज आपको पूरा चार्ट बता दूंगी कितने तरीके के पॉइजन्स होते हैं, कौन कहाँ अफेक्ट करता है, सारी चीज़ें। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग बच्चों, अगर आप अपने करियर को लेके परेशान हो, कंफ्यूज हो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, फॉरेंसिक की फील्ड आपके लिए अच्छी है या फिर नहीं है, तो उसके लिए आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हो। मेरी 1-on-1 काउंसलिंग बुक करके, मेरा 1-on-1 सेशन लेकर आप मुझसे 1-on-1 डायरेक्टली अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज हो, बेस्ट कॉलेजेस हो, एग्जाम्स से रिलेटेड हो, या कुछ भी एनीथिंग रिलेटेड टू फॉरेंसिक साइंस आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो। तो अपना सेशन बुक कर लो और आपको अवेलेबल स्लॉट पर जो है आप मेरे से बात कर सकते हो। ठीक है, चलो बच्चों लेट्स स्टार्ट। आज हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट इज टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिक, लोग टॉक्सिक होते हैं ना कि यार बहुत टॉक्सिक इंसान है, जहर घोल रहा है, बिल्कुल जीवन में आके जो है ये हमारे जहर घोल रहा है, दिस इज द टॉक्सिक पर्सन। जहर क्या है? इसी से एक चीज समझो, जहर कुछ भी हो सकता है। इवन किसी की बातें आपको जहर लग सकती हैं इफ दैट इज टू मच फॉर यू। ठीक है, इफ यू आर नॉट एबल टू ग्रास्प दैट, इफ यू आर नॉट एबल टू हैंडल दैट, ठीक है, वो भी एक पॉइजन का काम कर रहे हैं आपको, क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ खराब कर रहे हैं कि भाई टॉक्सिक हो गया, अब टॉक्सिक हो गया, अब खत्म करते हैं, लेट्स नॉट कंटिन्यू इट, लेट्स एंड हेयर। ठीक है, तो भाई टॉक्सिकोलॉजी भी वही है काइंड ऑफ। टॉक्सिकोलॉजी का मतलब क्या है? टॉक्सिकोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ पॉइजन्स, है ना। पॉइजन्स की स्टडी को हम टॉक्सिकोलॉजी बोलते हैं। सो फॉरेंसिक रेफर्स टू इट्स एप्लीकेशन विद इन लीगल कॉन्टेक्स्ट। जब हम फॉरेंसिक वर्ड लगा देते हैं तो लीगल कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे ऐड हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट एक महानुभाव थे जिनका नाम था मैथ्यू ऑर्फेला, स्पेनिश फिजिशियन मैथ्यू ऑर्फेला। इन्होंने ट्रीटीज ऑन पॉइजन पब्लिश करा था 1813 में। ठीक है, 1813। चलो, व्हाट इज अ पॉइजन? जहर क्या है? जहर पॉइजनस क्या हो सकता है? एनीथिंग कैन बी पॉइजन, एवरीथिंग कैन बी पॉइजन। ठीक है,
anything can be a poison or everything can be a poison. It depends on the amount you consume. ठीक है, even a glass of water, पानी, ठीक है, ग्लास ऑफ वाटर तो नॉर्मल हो गया, तुम पानी पीते जाओ पीते जाओ पीते जाओ पीते जाओ, क्या होगा उससे? क्या होगा? वो पानी भी आपकी बॉडी में पॉइजन का काम करेगा, ठीक है, क्योंकि आपने एक्सेस ले लिया। अब आपकी बॉडी में ब्लड की जगह पानी है ठीक है, तो दिस इज अ टाइप ऑफ पॉइजन कि आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स बचे ही नहीं हैं, ठीक है, सारा पानी ने वॉश अवे कर दिया। सो इंसान इससे मर भी सकता है, वाटर इंटॉक्सिसिटी हो सकती है। ऐसा एक केस भी था जहाँ पे एक वुमेन को लगा कि वो पानी कम पीती है, पानी कम पीती, तो उसने पानी पीना स्टार्ट करा, इतना पानी पी लिया कि पानी पी पी के उसकी मौत हो गई, ठीक है। सो एनीथिंग टेकन इन एक्सेसिव डोज कैन एक्ट एज पॉइजन, ठीक है। और अगर आप पॉइजन को स्मॉल डोज में लेते हो तो वो मेडिसिन का काम करेगा। Getting my point? So a poison can be defined as any substance that exerts a toxic effect when encounters a biological system. No clear distinction. There is no clear distinction exists between a medicine and a poison. There is no clear line. Okay. So medicine in toxic dose can act as poison, and poison in small dose can act as medicine. समझे बात को? Next. कॉजेज ऑफ पॉइजनिंग। पॉइजनिंग कैसे हो सकती है? क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन की हो, मतलब कोई क्रिमिनल इंटेंट हो, किसी को मारना चाहते थे, जहर दे दिया, ठीक है। मिस्टेकन इंजेक्शन, गलती से, मतलब हमें लगा कि ये हार्मलेस सब्सटेंस है बट वो पॉइजन था, गलती से खा लिया। देन इनहेलेशन ऑफ पॉइजनस वेपर्स एक्सीडेंटली, गलती से पॉइजनस वेपर्स को इनहेल कर लेना एक्सीडेंटली या अननोइंगली, दैट इज ऑल्सो कैन बी द कॉज ऑफ पॉइजन। देन इम्प्रॉपर फॉर्मुलेशन ऑफ मेडिसिन कंटेनिंग पॉइजन, भाई मेडिसिन का गलत फॉर्मुलेशन, वो बोलते हैं ना कि सुबह इतना डोज लेना है, दोपहर इतना डोज लेना है, शाम को इतना डोज लेना है, तुमने सोचा कि छोड़ो यार तीनों टाइम का डोज हम एक साथ ले लेंगे, तो वो टॉक्सिसिटी कॉज कर देगा, इट विल एक्ट एज पॉइजन। तो डॉक्टर जितना जितना आपको डोज बोलता है उतना ही लेना है, ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, ठीक है। देन एक्सीडेंटल ओवरडोज ऑफ पॉइजनस मेडिसिन, गलती से ले लिया भाई पॉइजनस मेडिसिन का, एक्सीडेंटल ओवरडोज कर लिया। एक्सेसिव सेल्फ मेडिकेशन, ये जो खुद डॉक्टर बन जाते हैं, हम तो अपने से दवाई ले लेंगे, डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे, एक्सेसिव डोज में आपने कोई मेडिसिन ले ली खुद से अपने तरीके से। देन ड्रग एडिक्शन, ड्रग्स का एडिक्शन जो करते हैं। बाइट और स्टिंग फ्रॉम पॉइजनस एनिमल, कोई जानवर ने काट लिया जो जहरीला था। देन फूड कंटामिनेटेड विद बैक्टीरिया एंड देयर टॉक्सिन्स, दीज ऑल आर दी कॉजेज ऑफ पॉइजनिंग, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ पॉइजनिंग की बात करें तो 3 तरीके से पॉइजनिंग होती है, होमिसाइडल, कैटल पॉइजनिंग एंड मिसलेनियस। होमिसाइडल कैन बी सुसाइडल, होमिसाइडल, स्टूपिफाइंग और एक्सीडेंट। सुसाइडल में क्या है? सामने वाले ने खुद को मार लिया, जहर खा लिया। होमिसाइडल, किसी को जहर दे के मारा गया। स्टूपिफाइंग मतलब बेवकूफ़ बना के आपको जहर खिला दिया गया, दैट इज स्टूपिफाइंग। एक्सीडेंटल, गलती से खा लिया, ठीक है। कैटल पॉइजनिंग में क्या होता है कि बेसिकली ना क्या होता है, कैटल्स जो होते हैं ना, गाय वगैरह जो हो गई, तो ओनर को जब पता चल जाता है कि अब ये पर्टिकुलर कैटल जो है, मान लो फॉर एग्जाम्पल गाय है या कोई भी कैटल है, उसकी वो उम्र हो चुकी है या अब वो यूज़फुल नहीं है, अब वो यूज़लेस है, अब सिर्फ इस कैटल में खर्चा हो रहा है। खर्चा कैसा? इसके इलाज में, इसके खाने में, इसको रखने में, सिर्फ खर्चा ही हो रहा है। ऐसे केस में ओनर क्या करता है, इन्हें पॉइजन दे के मार देता है। दिस यूजुअली हैपेंस एंड दिस इज ट्रू। तो पॉइजन जैसे कि आर्सेनिक, येलो ओलियंडर कनेर का फूल, पीला कनेर, पैराथियन, ठीक है, समटाइम्स एकोनाइट मदर, ठीक है, नक्स वोमिका सीड्स होती, नक्स वोमिका जो सीड्स होती है उनको क्रश करके दे दो, ठीक है। देन स्नेक वेनम, सांप का जो जहर होता है वो, तो ये सब कैटल पॉइजनिंग में यूज़ होते हैं। फिर आता है बेटा मिसलेनियस, जिसमें आता है एक जुडिशियल और एक अबॉर्टिफिकेशन। जुडिशियल पॉइजनिंग में क्या होता है कि जैसे कोई एनिमल है, किसी को रेबीज़ हो गया, किसी एनिमल को रेबीज़ है या कोई ऐसी बीमारी हो गई जिसका कोई क्योर नहीं है, वो एनिमल परेशान हो रहा है, तड़प रहा है, तो जुडिशियली बात करके, जुडिशियली परमिशन लेके उस एनिमल को मार दिया जाता है पॉइजन वगैरह दे के। मतलब
पेनलेस डेथ जिसे बोलते हैं, पेनलेस डेथ, ठीक है। फिर अबॉर्टिफिकेशन, अबॉर्शन कराने के लिए पॉइजन दिया जाता है, एंड दैट इज वेरी ट्रू, स्पेशली इन विलेजेस इट हैपेंस की जो वुमेन्स है उनका अबॉर्शन कराना है, सास जो है वो नहीं चाहती है बच्चा, या सास को पता चल गया कि भाई लड़की है, दे डोंट वांट अ गर्ल चाइल्ड, उस केस में बहू को जो है उन्होंने कोई सा पॉइजन दे के अबॉर्शन करा दिया, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ पॉइजनिंग इज ऑल्सो अ टाइप, ठीक है, अबॉर्टिफिकेशन जिसे हम बोलते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पर आ जाओ। अब आओ कि एक्यूट पॉइजनिंग। एक्यूट पॉइजनिंग क्या है? देखो, एक होगी एक्यूट पॉइजनिंग, एक होगी आपकी क्रॉनिक पॉइजनिंग, और एक है फुलमिनेंट पॉइजनिंग, ठीक है। एक्यूट पॉइजनिंग में क्या होगा, ये चार्ट मैं आपको बताती हूँ। एक्यूट पॉइजनिंग में सिंगल लार्ज डोज या मल्टीपल डोजेस तो शॉर्ट टाइम के लिए, तो इसमें इमीडिएट सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, इमीडिएटली शॉर्ट टर्म एंड सडन ऑनसेट होता है, तुरंत अफेक्ट करता है। एग्जाम्पल, एक्सीडेंटल ओवरडोज, केमिकल इंजेक्शन, ठीक। आउटकम क्या है? क्विक टॉक्सिसिटी होती है एंड कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, ठीक है। क्रॉनिक पॉइजनिंग की बात करें, रिपीटेटिव स्मॉल डोज ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्रॉनिक, थोड़ा थोड़ा जहर घुल रहे हैं जीवन में, ठीक है, ये क्या है? थोड़ा 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 थोड़ा, कई सालों से जहर घुलते आ रहे, दैट इज क्रॉनिक पॉइजनिंग। ग्रेजुअल होता है, डिलेड होता है। इसमें लॉन्ग टर्म एक्सपोजर होगा, कंटिन्यूस एक्सपोजर देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, आर्सेनिक, मर्क्यूरी, एंटीमनी, ओपियम, फॉस्फोरस। इसमें प्रोग्रेसिव डैमेज होगा, यानी धीरे धीरे इंसान की हालत खराब होती आ रही, तबीयत बिगड़ती जा रही है, बट द रीजन इज नॉट क्लियर, समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, पर उसको अपने ही घर में जहर दिया जा रहा है, इस कारण से उसकी ऐसी हालत हो गई है, ठीक है। देन इज द फुलमिनेंट पॉइजनिंग। इसमें क्या होता है? एनॉर्मस सिंगल डोज देते हैं, एक बारी में खिला दो, खाते ही मर जाए, ठीक है। वो खीर याद है सूर्यवंशम की, खाते ही खून की उल्टी कर दी उसने, एकदम रैपिड इफेक्ट, एकदम तुरंत। फुलमिनेंट पॉइजनिंग रुकने का नहीं है, एक्सट्रीमली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में होती है, ठीक है। लार्ज डोज ऑफ साइनाइड, स्ट्रिक्निन या फिर कोई और पॉइजन, सडन कोलैप्स और रैपिड डेथ, तुरंत निपटेगा इंसान, समझ गए? फुलमिनेंट पॉइजनिंग में दिस मच इज क्लियर टू एवरीवन। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन। पॉइजन कितने तरीके के हो सकते हैं? इसमें आ जाता है आपका वॉलेटाइल पॉइजन, ठीक है। वॉलेटाइल पॉइजन में आपका आएगा एल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, ईथर, एसीटोन, निकोटीन एंड पायरिडीन। नॉन वॉलेटाइल में आता है आपका स्लीपिंग पिल्स, पेन किलर, एंटी डिप्रेसेंट। टॉक्सिक एनाइंस में आता है आपका साइनाइड, फॉस्फेट, क्लोरेट, क्लोराइड। टॉक्सिक कैटाइंस में मर्क्यूरी, आर्सेनिक, लेड एंड जिंक, ठीक है। पेस्टिसाइड्स में आता है डीडीटी, एल्ड्रिन एंड मेलाथियोन। मिसलिनियस में आपके एनिमल पॉइजन, वेजिटेबल पॉइजन और फूड पॉइजनिंग। एनिमल पॉइजन में आपका स्नेक वेनम या कोई भी इंसेक्ट बाइट, एनी पॉइजनस इंसेक्ट, वो सब सारे आ जाएंगे इसमें। फिर वेजिटेबल्स में प्लांट पॉइजन, वेजिटेबल यानी कि प्लांट पॉइजन, धतूरा, कैनबिस, कोई भी प्लांट पॉइजन, एनी प्लांट विच इज पॉइजनस इन नेचर, सारे आ जाएंगे। फूड पॉइजनिंग में आता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह जो खाने में पाए जाते हैं, आप उसको कंज्यूम कर लेते हो, तो उसके बाद में जो है ये फूड पॉइजनिंग कॉज हो जाती है। फिर यहाँ पे देखो, इसको जूम करके देखना बच्चों, मैं बता देती हूँ। पॉइजन्स यहाँ पे हैं 3 तरीके से, ऑन द बेसिस ऑफ इनका क्या रिएक्शन होता है। जैसे कोरोसिव में आता है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से हो सकते हैं? HCl, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड हाइड्रोसाइनिक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेसिस में क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट। फिर आता है इरिटेंट पॉइजन, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और मैकेनिकल, 3 तरीके के, ठीक है। इनऑर्गेनिक में मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। मेटालिक में मर्क्यूरी, आर्सेनिक, लेड एंड कॉपर। नॉन मेटालिक में क्लोराइड, साइनाइड एंड फॉस्फेट कंपाउंड। ऑर्गेनिक में आ जाता है आपका एनिमल पॉइजन, जिसमें स्नेक वेनम आता है, और बाकी के सारे एनिमल पॉइजन आ जाएंगे। वेजिटेबल में आपका जितने भी वेजिटेबल्स हैं यानी कि प्लांट पॉइजन है, वो सारे कंसिडर करते हैं। मैकेनिकल सुनना ध्यान से, मैकेनिकल में डायमंड डस्ट, ड्राई स्पॉन्ज, ग्लास डस्ट, these all act as poison। क्या करते हैं? बॉडी के अंदर जाके परफोरेशंस कर देते हैं, इंटरनल ब्लीडिंग कॉज हो जाएगी, जिसकी वजह से डेथ कॉज हो जाएगी, ठीक है।
देन सिस्टमिक पॉइजन्स, सिस्टमिक पॉइजन में आता है कार्डियल, स्पाइनल, सेरिब्रल, एस्फाइजिएंट एंड पेरिफेरल। कार्डियक में डिजिटैलिस एंड निकोटीन, कार्डियक जो हार्ट पे जाके अफेक्ट करेगा, डिजिटैलिस एंड निकोटीन आता है। स्पाइनल में नक्स वोमिका, स्पाइनल कॉर्ड पे जो अफेक्ट करेगा। सेरिब्रल यानी कि ब्रेन, इसमें आएगा सीएनएस स्टिमुलेंट, सीएनएस डिप्रेसेंट, डेलीरियंट एंड हेलुसिनोजेंस। सीएनएस स्टिमुलेंट में आता है कोकेन, निकोटीन एंड इमीप्रमाइन, ठीक है। सीएनएस डिप्रेसेंट में बार्बिटूरेट, ट्रैंक्विलाइजर, एनेस्थेटिक्स, इनिब्रियंस, ओपिएट्स। डेलीरियंट में आता है कैनाबिस एंड एट्रोपा बेलाडोना। हेलुसिनोजेंस में आता है एलएसडी एंड मैस्केलाइन, ठीक है। फिर एस्फाइजिएंट यानी कि घुटन की वजह से सांस नहीं आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वॉर गैसेस। पेरिफेरल में आता है क्यूरेर एंड कोनियम। याद करना पड़ेगा, ये चार्ट जो है बिल्कुल ऐसे याद हो जाए कि आंख बंद करके भी बोल पाओ, ठीक है। तो इसको याद कर लेना। अब आओ एक्शन ऑफ पॉइजन्स पे। एक्शन ऑफ पॉइजन कैसे अफेक्ट कर रहा है पॉइजन, कहाँ अफेक्ट कर रहा है पॉइजन। अच्छा, मैं तुम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि मैं यहाँ पे एक सीरीज स्टार्ट करूँगी। ये आपका चौथा लेक्चर है, इसके बाद एक 5वां लेक्चर भी आएगा। उसके बाद में 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की मैं सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ, और ये आपकी प्रोबेबली 2-3 दिन में स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। लाइव हम करेंगे जिसमें आप लोग आंसर्स दोगे, मैं आपको लाइव क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। और ध्यान रखना, इसको ज़रूर अटेंड करना लाइव को, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस आपको कराएंगे उससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। लास्ट ईयर भी मैंने कराए थे, इस साल भी मैं कराऊंगी, और इससे डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं एक्शन ऑफ पॉइजन की। एक होता है लोकल एक्शन। लोकल एक्शन का मतलब कि जैसे कहीं पे कुछ लग गया, उसी पर्टिकुलर जगह पे एक्ट करेगा जहाँ से कॉन्टेक्ट हुआ है। लोकल इरिटेशन, इन्फ्लेमेशन या लोकली डैमेज कर रहा है, ठीक है। प्रोड्यूसेस इरिटेशन, इन्फ्लेमेशन एंड डैमेज लोकली। एग्जाम्पल क्या दिया है इसमें, एग्जाम्पल दिया है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कलीज, इरिटेशन एंड बर्न्स एट कॉन्टैक्ट साइट। फिर रिमोट एक्शन। रिमोट एक्शन में क्या होता है, पॉइजन एक्ट एट अ स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन, स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन पे अफेक्ट कर रहा है इररेस्पेक्टिव ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, एक टारगेट जगह है कि भाई ये वाला, हम जैसे दवाइयाँ खाते हैं ना, हम ये दवाई खाइए इससे सर दर्द ही ठीक होगा, ऐसे ही ये पॉइजन खाया इस साइड पे जाके अफेक्ट करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल इनहेल्ड मर्क्यूरी वेपर्स, ये न्यूरोटॉक्सिसिटी कॉज करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, न्यूरोटॉक्सिसिटी कॉज करते हैं, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ेंगे हम, आगे आगे लेट्स मूव फॉरवर्ड। रिमोट एंड लोकल एक्शन होता है। सिस्टमिक एक्शन यानी कि दोनों जगह रिमोट एक्शन भी कर रहा है, और लोकली जहाँ से इंजेस्ट किया है या जहाँ से जहाँ से लिया गया है, कंज्यूम किया गया है, वो भी अफेक्ट करेगा। एग्जाम्पल स्नेक बाइट, सांप काटता तो क्या होता है, मान लो यहाँ काटा है, यहाँ पूरा अफेक्ट कर ही रहा है, लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर जाके भी अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो दोनों एक्शन दिखा रहा है। फिर होता है जनरल एक्शन। जनरल एक्शन में क्या हो रहा है, पॉइजन स्प्रेड थ्रू द ब्लड स्ट्रीम, ब्लड स्ट्रीम से फैलेगा और मल्टीपल टिश्यूज और ऑर्गन्स को अफेक्ट कर देगा। एग्जाम्पल आर्सेनिक, मर्क्यूरी, ये सब प्रोड्यूस करते हैं सिस्टमिक टॉक्सिसिटी, सिस्टमिक टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट ये देखो बढ़िया टेबल दिया है। देखो मैं जितना भी पढ़ा रही हूँ, ये जो आप नोट्स देख रहे हो ना बच्चों, ये डायरेक्टली मेरे बैच में जो बच्चे पढ़ते हैं, ये उनको नोट्स मिलते हैं, ठीक है। ये वहाँ से पढ़ रहे हैं, इनके पास में ये प्रॉपर फ्लो चार्ट्स, ये टेबल सब कुछ प्रेजेंट है। तो अगर आप भी ऐसे पढ़ना चाहते हो एकदम सिस्टमिक वे में, सिस्टमेटिक वे में अगर आप पढ़ना चाहते हो, तो आपको बैच में एनरोल करना पड़ेगा बेटा। तो भाई इस बैच में वेबसाइट पर जाके forensic.priyanshi.com, क्योंकि देखो मैं मौका दे रही हूँ तुम लोग को एनरोल करने का। मैं इसके बाद कोई लाइव क्लासेस नहीं लूँगी, कोई बैच नहीं लूँगी, आपके पास टाइम भी नहीं है बेटा। फेब्रुअरी एंड में आपका एग्ज़ाम हो जाता है, मार्च स्टार्टिंग मैक्सिमम आपको लगेगा और एग्ज़ाम हो जाएगा आपका। तो टाइम वेस्ट मत करो, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, स्पेशली इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम फॉरेंसिक साइंस बैकग्राउंड। तो ज़रूर इस बैच को लेना, गलती मत करना सोच के कि यार मैं तो कर लूँगा, आराम से निकल जाएगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट।
ठीक है। तो थोड़ा सा सीरियस होके अपने करियर के बारे में सोच के और प्रॉपर पढ़ाई करो, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे ये टेबल में और बता देती हूँ। लोकल एक्शन यानी कि दिस एक्ट ओनली एट द साइट ऑफ कॉन्टेक्ट, सिर्फ जहाँ पे कॉन्टेक्ट हो रहा है वहाँ पे अफेक्ट करेगा। साइट ऑफ इफेक्ट क्या है कि स्किन, म्यूकस टिश्यू कॉन्टेक्ट एरिया पर जाके अफेक्ट कर रहा है। एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग एसिड, एल्कलीज, ये सब कि भाई बर्न कॉज कर दिया, इरिटेशन कॉज कर दिया, इन्फ्लेमेशन कॉज कर दिया उस पर्टिकुलर जगह पे। रिमोट एक्शन में क्या होता है, स्पेसिफिक ऑर्गन पे जाके अफेक्ट करेगा कि एक्ट एज अ स्पेसिफिक डिस्टेंट ऑर्गन या साइड पे इररेस्पेक्टिव ऑफ एंट्री रूट। एंट्री रूट कुछ भी रहा हो पर ये इस ऑर्गन पे जाके अफेक्ट करेगा, यहाँ पे जाके इसका जो है अफेक्ट दिखेगा तो वो टारगेट ऑर्गन पर ही जाएगा। देखो यहाँ भी लिखा है टारगेट ऑर्गन ओनली। जैसे मर्क्यूरी वेपर्स न्यूरोटॉक्सिसिटी कॉज करते हैं, ठीक है। फिर रिमोट और लोकल और सिस्टमिक एक्शन एक्ट बोथ एट द साइट ऑफ एंट्री एंड डिस्टिंक्ट ऑर्गन्स, दोनों जगह अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। एंट्री साइड पर भी और स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन पर भी अफेक्ट करेगा, दोनों जगह। स्नेक बाइट का जो हमने एग्जांपल देखा था कि लोकली डैमेज भी कर रहा है उस पर्टिकुलर टिश्यू को और फिर सीएनएस पे जाकर भी अफेक्ट कॉज कर रहा है। फिर जनरल एक्शन में क्या होगा, पूरे ब्लड स्ट्रीम थ्रू, सर्कुलेशन के थ्रू जाएगा ये, तो वाइड स्प्रेड सिस्टमेटिक इफेक्ट दिखेगा, कई सारे ऑर्गन्स इसमें अफेक्ट होंगे। आर्सेनिक हो गया, मर्करी हो गया। अच्छा, आर्सेनिक ही ऐसा एक पॉइजन है जो सबसे पहले देखा गया था मारने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है आर्सेनिक, ठीक है। पढ़ा रही हूँ, दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस बच्चों, ठीक है। इसका आपकी निजी ज़िंदगी से या निजी दुश्मनों से कोई भी ताल्लुकात नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए पढ़ाया जा रहा है। बात समझ में आ गई। फिर फैक्टर्स मॉडिफाइंग एक्शन ऑफ पॉइजन, फिर एक्सट्रैक्शन मेथड्स होती हैं। देखो क्या होता है ना, जैसे किसी की डेथ हुई, डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम के टाइम पर उनको लगा कि सस्पेक्टेड, आपको लग रहा है कि पोस्टमार्टम के बाद में कि पॉइजन हो सकता है, पॉइजन खाया हो, कोई जहर खाया हो। उस केस में डॉक्टर क्या करता है, विसरा जो होता है वो प्रिजर्व करके भेजता है। व्हाट इज विसरा? विसरा इज द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। उनको कट करके अलग अलग वायल्स में पैक करके और लेबल करके सील करके भिजवा देता है। हमारे पास आता है, हम उन लेबल्स को चेक करते हैं, खोलते हैं, सील चेक करते हैं, उसके बाद में हम उसमें अलग अलग मेथड्स लगा के पॉइजन एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। कि हमें पॉइजन एक्सट्रैक्ट करना है, हमारे पास जो है पीएम रिपोर्ट भी आती है। हम पीएम रिपोर्ट पढ़ के थोड़ा सा आइडिया लगा लेते हैं कि किस तरीके का पॉइजन हो सकता है। फिर हम उसमें टेस्ट लगाते हैं, मिश्रा को बॉईल करेंगे, जलाएंगे, अलग अलग मेथड्स लगाएंगे, उसमें से पॉइजन एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर टेस्ट करेंगे। ऐसे इसमें एक दी है मॉडिफाइड स्टार्स ऑटो मेथड होती है, एक होती है आपकी एसिड डाइजेशन मेथड, एक होती है आपकी टंगस्टेड मेथड, एक है अमोनियम सल्फेट मेथड जिसे हम डोबरी निकोलस मेथड भी बोलते हैं। फिर ड्राई एशिंग मेथड हो गई, वेट डाइजेशन मेथड हो गई, डायलिसिस मेथड हो गई आपकी। ये सभी मेथड्स थी आपकी जो आप यूज़ कर सकते हो फॉर एक्सट्रैक्शन पर्पस, एक्सट्रैक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद में आपका ओपीएम आता है। ओपीएम के बाद, ओपीएम के क्या ओपियोइड्स हैं, ये टेस्ट आते हैं सारे, कैनाबिस, एलएसडी, बेंजोडाइजेपिन, फिनोडाइजेपिन, ये मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दूंगी, मतलब लास्ट लेक्चर में ये पूरा यूनिट मैं आपको पढ़ा दूंगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, इसलिए मैंने यही उठाया है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप क्या पढ़ना चाहते हो, ठीक है, व्हाट यू वांट टू स्टडी। और भाई बच्चों फिर से बता रही हूँ, लास्ट में मैं बता देती हूँ एक बार क्लास एंड करने से पहले मैं तुम लोगों को, कि बच्चों यहाँ पर हमने बैच लॉन्च करा है विच इज़ लक्ष्य बैच, जिसमें CUET PG 2026 की मैं खुद आपको पूरी प्रेपरेशन करवाऊँगी MSc फॉरेंसिक साइंस के लिए। अगर आप फॉरेंसिक स्टूडेंट रहे हैं पर पढ़ाई नहीं करी है या फिर फॉरेंसिक बैकग्राउंड से नहीं ही हैं, तो आपके लिए ये बैच बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना ईजी नहीं है एग्ज़ाम को क्रैक करना, सो बी सीरियस एंड डोंट वेस्ट योर टाइम। तो एनरोल कर लेना फटाफट से इस बैच में और अपनी पढ़ाई चालू कर देना। ओके, सो दैट इज़ इट फॉर टुडे एवरीवन। हम मिलेंगे कल नेक्स्ट लेक्चर में। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।